गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है, वो जब घर पर आती है तो काफ़ी ज़्यादा रूठी हुई रहती है, लेकिन महक उसे बहुत अच्छे से मना लेती है और उन दोनों का लवी डवी मोमेंट्स भी होते हैं, उनका कनेक्शन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी युक्ति रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही रहती है और उसे ये भी समझ में नहीं आता कि उसे जेलसी क्यों हो रही है। अगर उसे प्यार नहीं है तो उसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे फिर भी होती है। और वो आरुषि से जब बात करती है तो आरुषि से बोलते हैं कि आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो ये चीज़ समझ में आती है मुझे। आई कांट फोर्स यू फॉर एनीथिंग ना, इस तरीके से वो बोलती है। तभी उसे बोलती है कि तुम्हारा तो किस सीन चल रहा था लक्ष्य के साथ। तो कहती है नहीं नहीं, मैंने किस नहीं किया। उसे बोलती है कि एक इस तरीके से आंखों में अगर कचरा चले जाए तो ये डालना प्लस किस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो मैंने ये किया था। और ऐसे करके वो वहां पर बात पूरी तरीके से क्लियर करती है और जहाँ पे वो उसे किस भी कर देती है। अब उसके आगे जैसे ही वो उसे किस करती है तो वो एकदम से पीछे हो जाती है और युक्ति उसी तरफ आंखें ऐसे देखने लग जाती है। और यहाँ पर जो हमारी आरुषि होती है, वो कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ पे युक्ति कहती है कि मुझे जाना होगा। तभी आरुषि कहती है रुको तो सही। युक्ति युक्ति आई एम सॉरी, इट्स आई डजंट मीन टू डू दैट, आई एम रियली सॉरी, रुको तो सही, रुको तो सही, ऐसे करते हुए वो बोल रही रहती है। लेकिन यहाँ से जो हमारी युक्ति रहती है वो भागते हुए चली जाती है। जैसे ही वो भागती है तो वहाँ से भागते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट फ्लोर पे रूम रहता है। तो उधर जाके अपने दरवाजे लगाकर दरवाजे के बाहर मतलब ऐसे दरवाजा टिकाते हुए वहां पर खड़े होकर एकदम से बहुत ज्यादा मतलब जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या कर दिया है। और ऐसे कह के वो बेड पे आराम से सोने चली जाती है। मतलब ऐसे लेट जाती है, ऐसे सोने तो वो भी नहीं जाती है बट लेट जाती है और अपने ऊपर तकिया रख लेती है और अपने आप को मतलब वो जो मूवमेंट हुआ रहता है उसको सिर्फ अवॉइड करने की कोशिश करती है। आरुषि 2 बार उसके जाकर ऐसे खटखटाती है बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो कुछ भी नहीं देती है। आरुषि थक हार के क्या करती बेचारी, अपने ही रूम पर चली जाती है। वहां पर जाती है तो काफी देर तक तो वैसी बैठी रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहता है वो क्या करे। और रात का समय भी रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी अगर कुछ भी करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, कि मतलब मेरा बिहेवियर कुछ गलत ना हो जाए। तो वो मैसेज ड्रॉप करती है और कहती है हाय। तो हाय युक्ति, मुझे पता है तुम अभी तक सोई नहीं हो और तुम इतनी जल्दी सो भी नहीं सकती हो। क्या तुम मुझसे बात करोगी? प्लीज मुझसे बात कर लो। आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया मुझसे। यार, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय फ्रेंडशिप विथ यू, प्लीज टॉक टू मी। ये सारे मैसेजेस पिंग 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 करते हुए हमारे युक्ति के पास आ रहे रहते हैं। युक्ति उसे मैसेज को ऊपर स्क्रीन से ऐसे देखते हुए पढ़ रही रहती है। वो चैट को ओपन नहीं करती है, इसलिए वो ऊपर से सारे नोटिफिकेशंस में पढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में वो कहती है कि आरुषि, लिखती है उसको, युक्ति मुझे पता है तुम जग रही हो बट तुम मुझे सिर्फ अवॉइड कर रही हो। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर नीचे गार्डन एरिया में तुम्हारा वेट करूंगी। तुम जब तक नहीं आओगी तब तक मैं वहीं बैठी रहूंगी और अगर आज रात को मुझे यहीं पे सोना पड़े तो मैं यहीं सो जाऊंगी। और ऐसे कह के वो कर देती है। युक्ति बस उस मैसेज को पढ़ती है और अपनी आंखों को एकदम ऐसे करती है कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये तो जबरदस्ती हो गई। उस पे वो उसको कुछ रिप्लाई नहीं करना रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर में जो आरुषि रहती है वो अपने नीचे से आती है अपने हाथ में मोबाइल लेकर और वो गार्डन एरिया के वहां पर बैठी रहती है। गार्डन एरिया में एक बेंच लगी रहती है और उनके हॉस्टल के सामने ही गार्डन था। मतलब एक तो वो पूरा कंपाउंड रहता है ना, जैसे कि आप बोल सकते हैं कैंपस है। उस कैंपस में हॉस्टल्स भी रहते हैं, लड़का लड़की के, बॉयज और गर्ल्स के दोनों के हॉस्टल्स थे। साथ ही साथ वहाँ पर कॉलेजेस भी था और उसी एरिया में वो एक अलग ही दुनिया रहती है, वो पूरा कैंपस रहता है। तो वो वहां से उतर के बस सामने जाके बैठ जाती है और हाथ में मोबाइल लेके ऐसे सितारों की तरफ देख रही रहती है कि आएगी 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 आएगी, नहीं होती। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी महक है वो बहुत प्यार से अपनी मायरा को अपनी गोदी में लेती है और उसके बालों को ऐसे कर रही रहती है
मायरा की एक आदत तो मैंने आपको बहुत अच्छी बताई थी कि वो बहुत अच्छे से सो जाती है। उसे उसको अपनी नींद इतनी प्यारी रहती है कि जब वो सो जाती है तो वो किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखे। तो ऐसे ही होता है कि जब वो उसकी बाहों में आती है वो बहुत प्यार से सो जाती है। वो उसके बालों को ऐसे सहलाती है और उसको देख रही थी, पर उसे उतना प्यार आ रहा था कि उसके फोरहेड पे भी किस कर देती है और उसके गालों पे भी किस कर रही थी। तभी अब मायरा कहती, सोने दो ना, अभी तो नहीं करो, प्लीज देखिए ना, आप अभी सो जाइए ना, प्लीज दे सोने दीजिए ना। ऐसे बोल रही रहती है। महक उसकी बातों को देख के और हंस रही रहती है। पर महक भी अपनी टीजिंग से थोड़ी ना पीछे हटने वाली थी, तो वो यहाँ पर उसके लिप को भी थोड़ा सा टच कर लेती है अपने लिप से, मतलब छोटा सा एक हल्का सा किस देती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे और प्यार आता है तो थोड़ा और किस दे देती है, और इस तरीके से वो रात को उसे टीज कर रही रहती है। मायरा उसको एकदम से बोलती, छोड़ो छोड़ो, मुझे मेरी बाहों से हटाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह उठ के चेस भी खेलने जाना है, मुझे सोने दो। और ऐसे करके वो टर्न होके वहां पर हो जाती है। पर महक को अपनी टीजिंग में भी बहुत मजा आ रहा था, तो वो पीछे से उसकी कमर पे हाथ रखती है और उसे अपनी ओर खींचती है और उसे वहां पर बिल्कुल टच कर रही रहती है और उसको उस तरीके से टीज कर रही थी। एक छोटे छोटे से प्यारे से मूवमेंट उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मूवमेंट करते करते मायरा को भी अब उसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि महक हमेशा से उसको थोड़ा ना थोड़ा सोने के टाइम टीज कर रही थी। फिर मायरा एकदम से टर्न होती है और महक के चेस्ट पे अपना सर रख कर पूरे तरीके से उसे उसके हाथों को पकड़ के सो जाती है। अब महक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो भी अब धीरे से ब्लैंकेट को अच्छे से करती है, डिम लाइट ऑन करती है, जो हालांकि थोड़ी सी मतलब पहले से भी चालू थी, पर दो डिम लाइट चालू थी, तो उसमें से एक को बंद करती है, एक को चालू रखती है, और फिर आराम से वो भी उसे अपनी पूरी बाहों में समेट के एक प्यारी सी सो जाती है। यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है उसका लेवल हाई रहता है, तो वो 10 मिनट तक वेट करती है, वो नहीं आती है। यहाँ पर युक्ति धीरे से उठ के अपनी विंडो को ओपन करते से ही हल्की तरीके से देखती है, तो उसे देखती है कि आरुषि सच्ची में आ गई है। अब वो यहाँ पर ऐसी रहती, तभी वहां से उसकी रूममेट कहती है, दीदी क्या हुआ, आप ऐसे क्या कर रहे हो, सो जाओ ना, रात को भी आपको क्या हो गया है, आपको तो अपनी नींद इतनी प्यारी थी, आज आप सो क्यों नहीं रहे हो, आप कितना डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, मुझे सोने दो ना प्लीज। तो कहती है कि हाँ हाँ तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाहर से आती हूँ। तो कहती, दीदी इतनी रात को क्या है, तो कहती सो जाओ तुम। ऐसे बोलते से ही वो बाहर निकलती है। और यहाँ पे जो जब वो देखती है तो आरुषि यहाँ पर है ही नहीं, आरुषि वहां दिखती नहीं है। अब युक्ति को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि आरुषि इतनी रात के टाइम कहाँ चली गई है, अभी तो सामने खड़ी थी, अभी कहाँ जा गई है। वो वहां से भागते हुए गाड़ी नहीं लेके वहां जब देखती है तो आरुषि एकदम आसमान की तरफ उस प्यारे से ब्यूटीफुल चांद को देख रही थी और उसे बहुत अच्छे से घूरे हुए जा रही थी। और यहाँ पर जब एकदम से युक्ति उसके पास आती है, वो थोड़ा सा एकदम टर्न होती है, जैसे वो उसको बोलती है आरुषि, तो आरुषि एकदम से टर्न होती है और युक्ति से टकराते से दोनों गिरने लग जाते, दोनों एक दूसरे को पकड़ते और पकड़ते पकड़ते नीचे ही बैठ जाते। तभी उसे बोलती है कि तुम्हें मैं कब से बुला रही थी, तो तुम इतनी लेट आई। तो कहती, तुम यहाँ ऊपर तारों को क्या देख रही थी। तो वो कहती है कि बस तारे देख रही थी, तारे के साथ मून, देखो ना आज चांद कितना सुंदर है और अपने ही अपनी चांदनी रात पे है, तो बस यही देख रही थी, क्यों गलत है क्या। तो कहती है नहीं, पर तुम इतनी रात को यहाँ से निकला मत करो, तुम्हें पता है ना 1 बज रहा है रात के, और रात के 1 बजे तुम यहाँ नीचे आई हो, सो जाना चाहिए था। तो आरुषि एकदम से टर्न होके बोलती है, नींद आ जाती तुम्हें। तो युक्ति बोलती है हाँ तो आ ही जाएगी ना। तो कहती है अच्छा, मतलब मेरी फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम मतलब बेफिक्र होके सो जाती हैं अभी। युक्ति कहती क्या मतलब। तो कहती है मतलब जो अभी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट से, या तो उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कि उससे हमारी फ्रेंडशिप रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर, चली जाए तो भी, या तो तुम्हें बहुत प्लीजेंट सी फीलिंग आ रही है कि ये जो हुआ वो सही हुआ। तभी युक्ति कहती है ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, उस समय जो हुआ वो हो गया, ना मुझे प्लीजेंट सी फीलिंग आ रही है और ना उससे मेरी फ्रेंडशिप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे बोल के युक्ति वहां से उठ के जा रही रहती है, पर आरुषि
उसे बिठा देती है और अब उसको लॉक कर लेती है। अब वो लॉक ऐसे करती है कि वो अपना हाथ उसके वहाँ पर रख देती है, जैसे उसे साइड से कर लेती है। जैसे ही वो थोड़ा सा और उसके ऊपर आती है तो आरुषि जैसे ही ऊपर आ रही रहती है तो युक्ति जो रहती है वो थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट हो रही रहती है, मतलब वो लेटने वाली पोजीशन में आ जाती है और आरुषि उसके ऊपर आ जाती है। जैसे वो उसके ऊपर आती है और वो लेटने वाली पोजीशन पे आती है और उसके बाल वहीं पे ऐसे चल रहे रहते हैं। तभी युक्ति कहती है, क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा तो। तभी आरुषि कहती है, रात के इस 1 बजे तो कोई भी यहाँ पर आएगा नहीं, सिर्फ हम 2 भूतनियाँ ही यहाँ पर रह सकती हैं, तो कोई नहीं है। तो कहती पर तुम कर क्या रही हो। तो कहती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मेरी किस करके बुरा लगा, या क्या तुम्हें मेरी किस करना गलत लगी। कि ये सवाल सुनने पर युक्ति कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहती है, क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकती हूँ। आरुषि बोलती है। युक्ति कहती, क्या। तो कहती है, क्या तुम मुझे सच्ची में पसंद नहीं करती हो युक्ति। तुम पता है, अगर वो किस तुम्हें पसंद नहीं आती तो तुम मुझे किस बैक नहीं करती, और इवन अगर मैं तुम्हारे लिप को थोड़ा सा भी टच करती, अगर अनप्लीजेंट लगता तो तुम मुझे थप्पड़ तक मार सकती थी, बट तुमने ये नहीं किया। क्या तुम खुद को बेवकूफ़ बना रही हो या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तुम्हें मेरी किस अच्छी लगी, यू लाइक इट टू किस मी, और फिर जब तुम्हें मुझे किस करना अच्छा लगा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एटलीस्ट अलाउ मी टू किस यू। क्या तुम क्या तुम बाहर क्यों भाग रही हो, क्या क्या प्रॉब्लम है। यार तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या मेरी साइड से गलत हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, तुम कुछ तो बोलो। तब युक्ति कहती, कुछ गलत नहीं है तुम्हारे साइड से, एंड इवन इवन आई एम नॉट सेइंग कि मुझे किस पसंद नहीं आई, मुझे अच्छी लगी। तो आरुषि कहती, तो अब प्रॉब्लम क्या है। तो कहती, ये मजाक नहीं है, ये फीलिंग्स है, और और अगर हम ये अभी आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं हट सकते इस सब चीज़ों से। तो आरुषि कहती है, तो पीछे हटना किसको है, मुझे तुम पसंद हो। तभी युक्ति कहती है कि 1 मिनट उठो पहले मेरे ऊपर से। फिर वो उसे उठाती है और वहाँ साइड में बैठ के बोलती है, आरुषि यू आर कंफ्यूज्ड, तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें क्या पसंद है तुम्हें नहीं पता। कभी तुम्हें अक्षय अच्छा लगता है तो कभी तुम्हें लक्ष्य अच्छा लगता है, कभी तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। यू आर कंफ्यूज अबाउट योर एक्चुअल चॉइस, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपनी बैक स्टेप ले रही हूँ। मुझे मुझे एक रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और एक रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे मुझे पीछे हटना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी इतनी कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें तुम्हारा अभी के अभी तुम्हें लक्ष्य पसंद था, तुम्हें अक्षय पसंद था, उस समय तुम्हें क्रश था, उसके बाद तुम्हें मैं पसंद सडनली से कैसे आ गई। तो कहती है कि आई नो आई नो मुझे अक्षय पसंद था, लेकिन अक्षय में मैं मेरे को सिर्फ अट्रैक्शन था, उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो सब मुझे नहीं थी पसंद। ओके, मैं स्टार्टिंग से तुम्हें पसंद करती थी, बट उस टाइम मुझे इतना हाईलाइट नहीं हुआ। ऑलवेज हम 2 साल से फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। ऑफ कोर्स आई आई लाइक यू, एंड हम हमेशा से बेस्टी करके टुगेदर रहें। तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे जो पर्सन चाहिए था वो तुम हो, तो इसमें क्या गलत है। युक्ति कहती, गलत नहीं है, आई मीन आई लाइक यू, ओनली लाइक मी। आरुषि कहती है, क्यों ओनली लाइक मी, लाइक एज अ फ्रेंड या लाइक एज अ लवर, बिकॉज तुम्हारा फोन कुछ और कहता है, दिखाओ तुम्हारा फोन। वो उससे फोन खींचने लगता है, तब ये युक्ति जो रहती है अपना फोन को पीछे कर रही रहती है। तब ये आरुषि उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाती है, और अब चढ़ते टाइम उसके जो और युक्ति के लिप इतने करीब हो चुके रहते हैं कि अब एक मौका तक नहीं छोड़ती आरुषि, और उसके लिप पे फिर से अपने लिप रख के किस करने लग जाती है। और इस बार तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और प्रेशर से किस कर रही रहती है। और जैसे ही जैसे वो किस कर रही रहती है, यहाँ पे हमारी युक्ति भी अपना कंट्रोल खोती है और वो भी उसे किस बैक करने लग जाती है।
दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और अब युक्ति तो उसे पूरे तरीके से होल्ड कर लेती है, ऐसे हक करने वाला जो होता है ना, वो पोजीशन में आके उसे किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। और किस करने के बाद वो हो जाती है। यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है, वो जो मोबाइल उसने वहाँ पे छोड़ दिया रहता है उसे पकड़ लेती है और फिर उसके ऊपर से हटती है और बोलती है कि एज अ फ्रेंड तो नहीं लगता है, एज अ लवर यू लव मी। और मोबाइल लेके वो बोलते हैं कि लुक, ये सारी वो पिक्स है जो मुझे भी नहीं पता थी कब की है। ये मेरी वो हंसने वाली वीडियोस जब मैं हंस रही थी, ये वो सारी चीज़ें, ये सब एक लवर ही करता है। तो तुम क्यों छुपा रही हो? तो युक्ति कहती है, आई लव यू अरुषि, आई लव यू, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। डे वन जब मैं कॉलेज में आई थी, आई गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बट मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को हाइड करके रखा, अपनी सारी फीलिंग्स को दफना के रखा, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम अक्षय से पसंद करती हो और तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों भला कहूँगी। तो आरुषि कहती, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तुम कंफ्यूज हो एंड यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। जब तुम पूरे तरीके से श्योर होगी, देन यू कम टूवर्ड्स मी, एंड आई थिंक यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। और ऐसे बोल के युक्ति उठती है और कहती है, आरुषि रात बहुत हो गई है, अब हमें रूम पर जाना चाहिए, यहाँ रात भर खड़े होने से कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये बोलकर वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर जो आरुषि रहती है वो भी जाकर सो जाती है, हालांकि उससे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही रहती है, लेकिन अब वो कर क्या सकती है कि जब सामने वाला ही उसे इस तरीके से बोल दे। मॉर्निंग का टाइम रहता है जब यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी महक होती है वो उठती है। और जब वो उठती है तो देखती है कि मायरा उसके ऊपर कितने अच्छे से हाथ पूरा रख के एकदम हस्बैंड वाली फीलिंग से साथ उठती है। वो चुपचाप धीरे से उसका हाथ उठाती है, यहाँ से जाती है, वो कपड़े चेंज करती है और मतलब फ्रेश होती है। इस मीन्स लाइक दैट वो कम्प्लीटली फ्रेश होती है और फ्रेश होकर यहाँ से वो चली जाती है। जैसी वो यहाँ से जाती है, जाके एकदम से मतलब चली जाती है, वो फ्रेश होती है और फिर फ्रेश होकर यहाँ से जाती है। अब यहाँ पर जैसे वो अपने कॉलेज पहुँचती है तो सबसे पहले वो स्टूडेंट काउंसलिंग रहती है। तो उस स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रेसिडेंट के हिसाब से आज फाइनल होता है, आज स्पोर्ट्स डे का फाइनल डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स खत्म होने वाला रहता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस आज लास्ट मैच होता है, जो भी जीतेगा वो उसे प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर ना उसे सारे अरेंजमेंट्स करने रहते हैं और अभी उसके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि वो अपने मैच की भी प्रैक्टिसेस कर सके और ये सारे अरेंजमेंट्स कर सके। इसलिए वो कॉलेज जल्दी पहुंचती है, जहाँ पर 9 बजे कॉलेज पहुंचना रहता है तो वहाँ पर वो 7:30 बजे पहुंचती है। और जो 1.5 घंटे का रहता है, उस 1.5 घंटे में वो सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर रही रहती है। उसने अपने स्टूडेंट काउंसलिंग के सारे मेंबर्स को तुरंत बुलाया रहता है। तो यहाँ पे युक्ति भी पहुंचती है, आरुषि भी पहुंचती है, साथ ही साथ हमारा लक्ष्य और अक्षय भी पहुंचता है, और जो और भी अदर स्टूडेंट काउंसलिंग मेंबर होते हैं वो सबको बता रही रहती है कि आज एनुअल स्पोर्ट्स है, यहाँ पे ये करना है। तो ये लोग पूरे उसी अरेंजमेंट्स पे लगते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब कॉलेज स्टार्ट होने वाला रहता है, जो अपने रेगुलर टाइम पे स्टार्ट होता है, जो 9 बजे रहता है, तब जैसी वहाँ पर एंटर होती है हमारी मायरा। मायरा एकदम से वहाँ पर भागते हुए जाती है स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पर। तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक्चुअली में वहाँ पर हमें नहीं मिलती है, स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पर नहीं मिल रही रहती है हमें, हमें वहाँ पर युक्ति, तो सॉरी महक हमें वहाँ पर नहीं मिल रही रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी मायरा है वो फटाफट भागते हुए ग्राउंड में घूमने जाती, इधर उधर ढूंढ रही रहती है। तभी वहाँ से युक्ति उसे एकदम से टकरा जाती है। तो वो युक्ति को पूछती है, मैम वो महक मैम देख रहे हो क्या आप? तो कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखा, बट वो यहाँ पर शायद से लॉन्ग टेनिस का जो गेम होने वाला है ना, उस साइड गई है वो, तो तुम उस साइड जाओ, वहाँ पर उस साइड पे होगी वो। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो भागते हुए जाती है मायरा, और मायरा भागते हुए जा रही रहती है। तो वहाँ पर जो हमारी प्यारी सी महक होती है वो लॉन्ग टेनिस की प्रैक्टिस कर रही रहती है, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट होने में कुछ 10 मिनट रहते हैं, और वो प्रैक्टिस कर रही रहती है। तभी यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो एकदम से महक के पास जाती है और चिल्लाती है, सुनिए, सुनो, सुनते क्यों नहीं हो ऐसे। तो
यहाँ पर उसे सुनाई तो दे नहीं रहा रहता है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही रहती है। फिर एकदम से महक एकदम से टर्न होती है तो वो उसे हाथ ऐसे वाइप करते हुए दिखा रही रहती है। तभी वो उसके पास आती है, तो तुम कब से खड़ी हो यहाँ पे, महक बोलती है। तो वो कहती है कि मैं तो जब से आपको चिल्ला रही हूँ। तो कहती है पर मुझे तो आवाज़ नहीं आई, मेरा नाम लिया तुमने तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया, महक बोलती है। तभी कहती है मैं सुनिए चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे महक हंसते हुए बोलती है तुम सुनिए क्यों चिल्ला रही थी मायरा, यू कैन टेक माई नेम, ओके। वो ओके, बट तुमने कहा था ना कि यहाँ बेबी वगैरह कुछ नहीं बोल सकते, तो मैं नहीं बोली। तो कहती है कि हाँ तो बेबी मत बोलो ना, लेकिन महक तो बोल सकती हो। और ये सुनिए सुनिए मत बोलो, थोड़ा सा आउटडेटेड फील्ड होता है, हटो मेरी फीलिंग्स का आप ऐसे मजाक उड़ाओगे। ऐसे कह के मायरा उसको ना एक कोनी से मारते हुए एकदम दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तभी पीछे से जो महक रहती है उसी कमर को पकड़ती है और उसको एकदम से टर्न करती है। तो यहाँ पर जो हार्ट बीट रहती है मायरा की वो एकदम फास्ट होने लग जाती है। तभी वो उसे बोलती है आने की वजह जान सकती हूँ। तो कहती है आने की वजह, आने की वजह ये है कि आज आपका मैच है और हम चाह रहे थे कि आप अपने मैच में भूखे पेट कैसे करोगी, एनर्जी तो चाहिए रहती है ना। तभी मैं कहती बिल्कुल सही, एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, तो क्या दोगी एनर्जी के लिए। तो कहती है कि ये जो आपका नॉटीनेस है ना इसे आप कंट्रोल में रखो, वो नहीं देने वाली हूँ मैं। तो कहती है अच्छा तो क्या देने वाली हो। तो उसे बोलती है मैं तो आपको ये ऑरेंज जूस देने वाली थी और साथ ही साथ ये सैंडविचेस है, ये खा लो आप। तो कहती है तो मेरे लिए ये सब कैंटीन से पैक करा के लेकर आई हो। तो कहती है कि नहीं, कैंटीन वाले इतना अच्छा खाना कहाँ देते हैं, मैं तो आपके बाबू भैया से करवा कर लाई हूँ। उनको बोला मैंने कि जो महक मैडम है उनका आज कंपटीशन है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो कहती है ठीक है। तो उन्होंने ये मेरे कहने पे ये सैंडविचेस स्पेशल बना कर दिया है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर बैठ के खा रही रहती है और तो उसे पूछती है कि तुमने खाया कि नहीं। तो उसे कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो अभी तक खाया नहीं है, मैंने सोचा मैं आपके साथ खाऊंगी इसलिए मैं ये सेकंड सैंडविच भी लाई थी। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो खाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ के आराम से जो स्टेयर टाइप का जो एरिया रहता है वहाँ पर बैठ के आराम से सैंडविच खा रहे रहते हैं और एक ही ऑरेंज जूस से दोनों पी भी रहे रहते हैं और बहुत अच्छे से खा रहे रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सैंडविचेस जो रहता है वो मायरा के यहाँ पे लगता है लिप के साइड में। तो हमारी महक जो रहती है उसे हटा रही रहती है। तो मायरा थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तभी महक कहती है अरे सैंडविच लगा है वो हटा रही हूँ। तो कहती है कि अच्छा सैंडविच हटा रही हो, ओके। तो कहती है अच्छा तो हटा लूँ। तो कहती है कि हाँ। तो महक जो रहती है इधर उधर देखती है, उधर कोई भी नहीं दिखता उसे। तो वो अपने लिप से उसके लिप का जो सैंडविच लगा रहता है वो हटा लेती है। मायरा एकदम से डर जाती है, कहती है ये क्या था, एक तो आप मुझे यहाँ पे आई लव यू बोलने के लिए भी मना करती हैं और दूसरी तरफ आप मुझे यहाँ पर ऐसे किस कर रहे हो, और यहाँ पे तो आप तो हर चीज़ के लिए बेबी वगैरह के लिए मना करते हो, और फिर ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो उसे कहती है कि अरे यहाँ कोई था नहीं, मैंने तुम्हें बेबी बोलने के लिए या कुछ करने के लिए कभी मना नहीं किया। मैं तो इवन ये कहती हूँ कि तुम्हारा जो मन करे तुम अच्छे से करो, जो जो इच्छा हो वो करो, कि जैसे रहना है रहो। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि बस किसी और के सामने ना रहो, बस और क्या, बस यही एक चीज़ है जो मैं ये बोलती हूँ। तो कहती है अच्छा ऐसा क्या। तो कहती है हाँ। तो कहती है मुझे मुझे यही कहना था कि आज जो आपका जो ये कंपटीशन है आप उसमें ना काफ़ी अच्छे से करिएगा और ना ऑल द बेस्ट टू यू। तो कहती है ओके जी, और ऐसे बोलती है और ऐसे बोलकर वो उसे हक करती है। तभी वहाँ पर बाकी लोगों के आने का हो जाता है। अब ये जो थर्ड ईयर की बंदी रहती है जिसके साथ उसका फुल कंपटीशन रहता है, तो थर्ड ईयर की जो बंदी रहती है उसके साथ उसका कंपटीशन रहता है। तो वो
आने के लिए तैयार हो जाती है, तो ये उसे बोलते हैं कि चलो चलते हैं। तो यहाँ से वो जाने के लिए भी तैयार हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। मायरा जो रहती है वहाँ दूर जाकर बैठ जाती है और अब वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है और वो तो यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे को मैच देखने के लिए आए हैं। हालांकि ये जो तरीका था वो बिल्कुल अलग से था, पर मतलब सही था। तो वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि हम जानते ही नहीं है। महक उसे इशारों में कहती है कि अच्छे से बैठो, और क्योंकि वो जब बैठी थी तो उसका जो क्लीवेज था वो थोड़ा सा दिख रहा था, तो उसे इशारों में कहती है अच्छे से बैठो। मायरा थोड़ा सा समझ जाती है और वो अपनी शर्ट्स को अच्छे से करते हुए अच्छे से बैठती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मैच दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो हमारी प्यारी सी आरुषि रहती है वो युक्ति की तरफ देख रही रहती है, पर युक्ति स्टूडेंट काउंसलिंग रूम में उसके साथ कुछ भी बात नहीं करती है। और वहाँ पे लक्ष्य भी रहते हैं, अक्षय भी रहते हैं और बाकी स्टूडेंट काउंसलिंग मेंबर्स भी रहते हैं, तो वो नहीं होते। अब धीरे धीरे सबके सब वहाँ से जाना स्टार्ट हो जाते हैं, सब एलोकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि सबकी भी एक ना एक ड्यूटी रहती है। तो कोई इधर एलोकेट हो रहा रहता है, कोई उधर एलोकेट हो रहा रहता है। तो जहाँ पर जो उन लोगों की ड्यूटीज रहती है वहाँ जाते हैं। तब यहाँ से रास्ते पे जब युक्ति जा रही रहती है तो आरुषि उसके पीछे पीछे भागते है, उसका हाथ पकड़ती है कॉरिडोर में और उसे खींचते हुए बोलती है क्या हो गया। तो कहती है कि आरुषि छोड़ो, यहाँ पे कॉलेज है ये, तुम यहाँ पर कुछ मत करो। तो कहती है अच्छा, तो मतलब मैं कर सकती हूँ कुछ भी, लाइक रूम पे जाके करे कुछ। तो कहती है मैंने कहा ना तुम कंफ्यूज हो। तभी आरुषि कहती है लिसन युक्ति, आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें मैं कंफ्यूज रखती हूँ तो तुम सीधे सीधे कह दो कि नहीं रखना है तुम्हें मुझसे कोई रिलेशन। जब मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तभी भी मैं तुम्हें कंफ्यूज लगती हूँ। हाँ, तुम मुझे 1-2 साल से जानती हो, जब तक मैं किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं होती हूँ मैं उस चीज़ के लिए अलाउ तक नहीं करती हूँ किसी को। लेकिन तुम्हें अगर ऐसे ही लगता है तो ठीक है, नाउ स्टे अवे विथ मी। आई डोंट लाइक दोस्त कि जिसको अगर भाव दो तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाए। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भाव दे दिया है, इससे तुम बहुत ज़्यादा भाव खा रही हो। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की भी तक कदर तक नहीं है ना। तो जाओ, तुम्हें जो करना है करो। और ये बोल के आरुषि वहां से चली जाती है। तभी वहां से लक्ष्य जो होता है वो उसके पीछे वो भागते हुए बोलता है आरुषि आरुषि सुनना यार, क्या कहाँ जा रही है। तो उसे बोलते हैं यार यहाँ पे जो स्टूडेंट को, कहता है वो छोड़, मेरे को ये बैनर तेरे से लगवाना है, चल ना यार मेरी मदद करना, कोई भी नहीं है। और ऐसे कह के वहां से होता है। युक्ति वहां पर खड़े होकर देखती रहती है और यहाँ पर जो लक्ष्य रहता है वो बैनर लगवाने में उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि भाई एनुअल एनुअल कॉलेज एनुअल स्पोर्ट्स है और कॉलेज में बैनर्स नहीं लगे तो कैसे चलेगा। तो उसे पूरे के पूरे बैनर्स लगाने में मदद करी जाती है। तभी यहाँ से जो हमारी आरुषि रहती है वो बैनर लगा रही रहती है, तब वो एकदम से गिर जाती है। तो उसे ना गोदी में पकड़ता है, तो अक्षय पकड़ता है। अक्षय उसे गोदी में पकड़ता है, उसे बोलता है तुम ठीक तो हो। तभी लक्ष्य बोलता है हाँ यार, सॉरी सॉरी यार, मैंने ध्यान से देखा नहीं यार, तू गिर रही थी, आई एम रियली सॉरी। तभी अक्षय बोलता है यार तू आरुषि से क्यों करवा रहा है, मैं करती हूँ। तभी बोलता है आरुषि तू उधर जाके बैठ जा, मैं करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो गोदी में उसे पकड़ा रहता है, उसे होल्ड करा हुआ रहता है और वो वहां से उठाकर उसे एक कुर्सी पे जहाँ तक बिठा रहा रहता है, ये सारा नज़ारा कोई दूर से देख रहा रहता है। हाँ, वो युक्ति देख रही रहती है। अब उसके मन में एकदम से गुस्सा, जेलसी सब एकदम से हो रही रहती है। और आरुषि ने तो अब उससे बोल दिया रहता है कि भाई इतना भाव नहीं दे सकती मैं तुझे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो टेनिस का मैच रहता है, मतलब लॉन्ग टेनिस का जो मैच हो रहा रहता है, वो भी इतने दमदार रहता है कि जो यहाँ की जो बंदी रहती है वो 3rd ईयर वाली, वो कभी भी अपना स्पोर्ट्स कोई हार ही नहीं रहती है। तो वो जितने प्रेशर में जा जाके एकदम से जितने प्रेशर में एकदम से मार रही रहती है, तो यहाँ पर तो मतलब वो अटैक कर रही रहती है। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी जो अच्छे से वो है, क्या बोलते हैं, महक बेचारी सिर्फ बच रही रहती है। तभी जो मायरा रहती है उसका फेस एकदम से सैड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि यार मेरी महक तो हार जाएगी। तो एक बार जो महक होती है वो एक ऐसी टर्न करते हुए मायरा का फेस देखती है, और उसका जो मायरा का फेस होता है ना, वो एकदम से डल टाइप का हो जाता है कि जैसे कि मतलब मेरी महक के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो हार जाएगी। महक थोड़ा सा एक फाउल हो जाता है क्योंकि वो इधर देखने में लग जाती है, तो सामने वाले का एक स्कोर हो जाता है।
जैसे स्कोर हो जाता है तब जो बॉल होती है अब महक के पास मिलती है, और अब जो महक रहती है, अब महक अटैकिंग पे आती है। अब जो महक अटैक करती है वो देखने लायक होता है। वो एक सेकंड भी अपनी नजर इधर उधर नहीं करती, और जो स्पीड में अटैक कर रही रहती है वहां सामने वाला डरता है। बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अभी तक सामने वाले ने ईंट फेंकी थी, मतलब उसने अटैक किया था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला तो सिर्फ अटैकिंग से ही डर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब महक अटैक करती है तो इतना फाड़ू तरीके से अटैक करती है कि मतलब इसे लेवल हाई पे अटैक कर रही रहती है। उसका अटैकिंग इतना स्पीड में होता है कि वहां पर जो हमारी थर्ड ईयर वाली रहती है वो मतलब इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब इतने अटैकिंग के चक्कर में वो वहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, और इस तरीके से हमारी जो महक रहती है वो गेम विन हो जाती है। और जैसी वो जीतती है तो सबसे पहले यहाँ से जो स्टेयर से उतरते हुए जो सबसे पहले भाग के आती है तो वो मायरा आती है। और मायरा एकदम से वहां तक पहुंचती है, और उसको एकदम से याद आता है कि मैम ने मना किया था, तो वो चुपचाप वहीं पे जाके जोर जोर से क्लैप करने लग जाती है। वो हग नहीं करती है। महक उसके पास आती है और कहती है कि थैंक यू। तो तभी वो पूछती है, मेरे कहने से मैंने क्या किया जो आप मुझे थैंक यू कह रहे हो? तो कहते, तुमने ऐसा डल फेस बनाया था ना, तो उससे समझ में आ गया था कि तुम्हें मैच में मैं हारती हुई अच्छी नहीं लग रही। तो अगर जब ऐसे थोड़े कान के पास आकर बोलती है, जब मेरी गर्लफ्रेंड का फेस अगर डल हो जाए तो मुझे ये इसे सहन नहीं होगा, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकती। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ। और ये बोलती है, यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो प्यार से ब्लश करने लग जाती है, और उसके ब्लशिंग होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।